दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी कि आखिर ITI कोर्स करने के आपको कौन कौन से नुकसान होते हैं। फायदे तो वैसे पॉजिटिव मैटर हो गया, फायदे वो नुकसान किसी भी कोर्स के, किसी भी डिप्लोमा के, किसी भी कार्य के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। आज मैं आपको ITI करने के फायदे व नुकसान बताऊंगा कि आखिर कौन कौन से फायदे होते हैं और कौन कौन से इस कोर्स को करने के नुकसान होते हैं। पूरी जानकारी आपको मिलेगी, बगैर स्किप किए हुए आपको देखना है। दोस्तों मैं दीपांशु वाजपेयी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गाइडलाइन हब पर। दोस्तों जहां तक बात करते हैं किसी भी कोर्स की, तो किसी भी कोर्स के ITI हो, डिप्लोमा हो, बीटेक हो, BE हो या फिर BA तक हो, सभी कोर्स के कुछ नुकसान होते हैं तो कुछ फायदे होते हैं। ये वीडियो आपका ITI बेस पे होने वाला है कि आखिर ITI के कौन से नुकसान होते हैं। पहले तो मैं आपको पॉजिटिव बताता हूँ। किसी भी कोर्स के सबसे पहले आपको फायदे देखने हैं, पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि अगर आप नुकसान ही देखते रहोगे और हर एक कोर्स में आप नुकसान देखोगे तो कोई भी आप कोर्स नहीं कर पाओगे। इसीलिए सबसे पहले आपको देखना है फायदे। दोस्तों ITI करने का सबसे बढ़िया फायदा होता है, सबसे अच्छा फायदा होता है कि आपको समय पर इसमें जॉब लग जाती है। ITI करेंगे गवर्नमेंट सेक्टर में अथवा प्राइवेट सेक्टर में कहीं ना कहीं आप सेटल हो जाएंगे। सबसे बड़ा फायदा आपका ITI करने का यह होता है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा होता है कि कम से कम पढ़ाई करने के बाद आपकी जॉब लग जाती है। आपको ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है। आप 8वीं के बाद ITI कर सकते हैं, आप 10वीं के बाद ITI कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 10वीं करने के बाद ITI करते हैं। तो आप ITI कंप्लीट करेंगे, ITI के बाद आप लगभग जॉब लगी जाती है। बहुत कुछ ऐसे होंगे जो लोग बिल्कुल ITI को ढोए हैं, मतलब वो ITI को पढ़े नहीं हैं, वो ITI का केवल पास होने के लिए पढ़ाई किए हैं। पास होने के लिए ऐसा कुछ टिकड़मबाजी लगाए हैं, ऐसे कुछ ट्रिक लगाए हैं कि मुझे ITI पास हो जाऊँ मैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो आप बिल्कुल भी कहीं भी जॉब नहीं पाएंगे। गवर्नमेंट सेक्टर की बात छोड़ दीजिए, प्राइवेट सेक्टर वाली भी आपको नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो इसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा हो गया कि कम समय कम योग्यता में आपकी जॉब लग जाएगी। चौथा फायदा आपका यह हो गया कि ITI में आपका कोर्स जो होता है वो सीमित कोर्स होता है। ITI में आपको 4 चीज़ें पढ़ाई जाती हैं: टेक्निकल थ्योरी, वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और इंजीनियरिंग ड्राइंग। 4 सब्जेक्ट आपके केवल होते हैं। इन चारों सब्जेक्ट अगर आप BA करने लगेंगे या BSc करेंगे, BTech करेंगे, डिप्लोमा करेंगे तो आपको बहुत सारे अनगिनत ऐसे मिल जाएंगे सब्जेक्ट जिनको पढ़ते पढ़ते आप परेशान हो जाएंगे। ITI एक ऐसा कोर्स है केवल 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे और उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर की अथवा प्राइवेट सेक्टर की कहीं भी आप ताल ठोक सकते हैं कि मुझे जॉब चाहिए, यानी इसका कोर्स सीमित है। चौथा जो होता है ये कम खर्चे में आपका हो जाएगा। ITI करने के लिए अगर आप जाएंगे गवर्नमेंट सेक्टर में, आपको 3000 से 5000 तक का खर्चा आएगा। पूरी 2 साल की आपकी ITI कंप्लीट हो जाएगी। प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो 30,000 आपका लग सकता है। लेकिन आपको सबसे पहले देखना है गवर्नमेंट सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर में 3 से 4000 में पूरी ITI का कोर्स हो जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब ITI कंप्लीट हो गई। ठीक है, और जो 5वां महत्वपूर्ण फायदा है वो है आपका रोजगार परक कोर्स होना। इसमें आपके ऐसे कोर्स हैं जो कि आपको अगर गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब नहीं भी लगेगी, प्राइवेट सेक्टर में नहीं लगेगी, तब भी आप अपना खुद का वर्कशॉप खोल सकते हैं, खुद की शॉप खोल सकते हैं, खुद का अपना व्यवसाय कर सकते हैं। ऐसी ट्रेड इसके अंतर्गत है। अब मैं आपको बता देता हूं कि ITI करने के नुकसान क्या होते हैं, क्योंकि जिसका फायदा होगा उसका नुकसान भी होगा। क्योंकि मैंने थंबनेल के माध्यम से आपको बताया था कि नुकसान क्या होते हैं, तो नुकसान पे आ जाइए आप कि नुकसान क्या होते हैं। नंबर 1 का नुकसान होता है कि डिग्री जैसे प्रोफेशनल कोर्स आप नहीं कर पाते हैं और उसमें पिछड़ जाते हैं। आप हाई स्कूल करेंगे, हाई स्कूल के बाद ITI करने लगे, ITI करने के बाद में आप जॉब करने लगे, जहाँ पे आपका हाई स्कूल करने के बाद इंटरमीडिएट के बाद BA, BSc, BCom, BTech वगैरह जो डिग्री कोर्स होते हैं उनमें आप पिछड़ जाते हैं। अगर आप उच्च योग्यता करने के बाद में अच्छी जॉब पाना चाहते हैं तब वहाँ पे आप पिछड़ जाएंगे। दूसरा जो इसका नुकसान होता है उसमें इसकी जो जॉब लगती है ITI कंप्लीट करने के बाद जो जॉब लगेगी वो ग्रेड C की जॉब लगेगी, लो ग्रेड की जॉब लगेगी आपकी। अगर आपके सपने बड़े हैं और आप पढ़ाई में भी अच्छे हैं और आप चाहते हैं, आप जानते हैं कि मैं कुछ कर सकता हूं, तो आपको ITI नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ा नुकसान है कि इसमें लो ग्रेड C की पोस्ट पे आपको जॉब लगेगी। अगर आप किसी भी कंपनी में भी जाएंगे वहाँ भी आप हेल्पर के तौर पर ही काम करेंगे। ठीक है, इसीलिए अगर आपको लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूं तो आपको ITI नहीं करनी चाहिए। तीसरा सबसे बड़ा नुकसान होता है कि इसमें एडमिशन ही नहीं मिल पाता है।
आईटीआई के लड़के ज़्यादा होते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में आपका किसी भी गवर्नमेंट आईटीआई में अगर आप एडमिशन लेने जाएंगे तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। जब तक कि आपके अच्छे परसेंटेज नहीं होंगे तब तक आपको एडमिशन ना के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा एडमिशन। ये सबसे बड़ा नुकसान इसका है। वहीं प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जाएंगे तो 30, 40, 50 हज़ार तक बोले रहे, तो आपको ये इसका नुकसान है कि इसमें एडमिशन कोर्स में आपका एडमिशन ही नहीं मिल पाएगा। चौथा जो इसका नुकसान है, ठीक है, 3 नुकसान हो गए, आप पॉइंट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा इसका नुकसान जो बता रहा हूँ आईटीआई करने के नुकसान। चौथा नुकसान है आपको फैक्ट्री लेवल की जॉब लगती है, चाहे फैक्ट्री प्राइवेट सेक्टर की हो, महिंद्रा, टाटा मोटर्स, सुजुकी, टीवीएस आदि फैक्ट्रियां हो, या गवर्नमेंट सेक्टर की हो, रेलवे है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गया, भेल, गेल, सेल, जो भी भारत सरकार की उपक्रम की फैक्ट्रियां हो, वो फैक्ट्री लेवल की जॉब होती है। अंतिम जो नुकसान है जो 5वें नंबर पे है, जैसा कि हमने बताया कि आपको घर परिवार छोड़ना पड़ेगा। फैक्ट्री की जॉब लगेगी, फैक्ट्री आपके घर के आसपास तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि फैक्ट्री आपके मोहल्ले या आपके ज़िले में लगी हुई है। आपको जाना पड़ेगा महानगर, आपको जाना पड़ेगा दिल्ली, मुंबई या फिर अहमदाबाद जैसे शहरों में। तो वहाँ पे आप जब जाएंगे तो घर परिवार सामाजिक स्तर आपका शून्य हो जाएगा। ये सबसे बड़ा इसका नुकसान है। तो दोस्तों आईटीआई के फायदे हमने बताए और नुकसान बताए। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट के माध्यम से हमको जरूर जानकारी दीजिएगा, जिससे कि मुझे पता लगे कि सही जानकारी आप तक मिल रही है। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे जानकारी ही नहीं लग पाएगी कि मैं जानकारी जो दे रहा हूँ क्या वाकई सही है या गलत है। उसको ट्रू कर दीजिएगा आप एक बार। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।